हेलो गाइस, तो फिर आज हम अपने लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार तक मैंने आपको पूरे के पूरे वो पॉलिटिक एक्सप्रेशंस के अंदर कन्वर्ट करना सिखा दिया था। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारा क्या बोलता है, मतलब कोई भी हमें नंबर दिया जा सकता है x बराबर किसी भी तरह का कोई भी नंबर, चाहे जैसे मेरे को किसी भी तरह का कोई भी नंबर दिया जा सकता है और वो बोल देगा ये 2 से डिविजिबल है, चेक करो। ये 3 से डिविजिबल है, चेक करो। ये 10 से डिविजिबल है, चेक करो। ये 11 से डिविजिबल है, चेक करो। तो आप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नंबर बहुत बड़े दे दिए तो फिर अगर आप डिवाइड करके चलोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही इजीली पता कर सकते हैं कि मतलब हम लोग इस कौन से इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 की बात करते हैं। 2 मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर मेरे को x दिया गया, इज x डिविजिबल बाई 2, तो उसका हम कैसे चेक करते हैं, इसकी यूनिट प्लेस होती है। जैसे आपने लोअर क्लासेस में तो पढ़ा ही होगा, व्हाट आर यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस। जैसे कोई भी नंबर लूँ 1024, ये मैंने एक नंबर उठाया तो 4 इसमें क्या है, 4 इज़ द यूनिट प्लेस। तो अब इसके देखा हम लोग, क्या 4 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ 1024 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर मेरे पास यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 अगर ये आते हैं तो मतलब नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं हम लोग 3 की। 3 में क्या सीन आता है, 3 में ये सीन होता है कोई भी आपको नंबर दे दिया गया x, तो उसके जितने भी पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी नंबर है उन सब का हम लोग समेशन कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, उस पूरे को 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। समझ रहे हो आप बात को। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, ये 1024 वाला ही उठाते हैं हम लोग। 1024 का देखा आप, मतलब यूनिट प्लेस 4 प्लस 10th प्लेस 2 प्लस 100th प्लेस 0 प्लस 1000th प्लेस 1 4 5 6 7 7 है। इस 7 डिविजिबल बाय 3, इस 7 डिविजिबल बाय 3, नो। सो बेसिकली 1024 can't be divided by 3 to get a numerator as an integer with remainder 0. It is not possible. हम लोग इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 1 is 3, फिर भी हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा ही बचेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को, ये है। अब फिर हम लोग बात करते हैं 4 की। 4th वाला हमारे पास क्या बोलता है, देखो नंबर 4 हमें क्या बोलता है। इसके सिंपल से टेक्निक ये होती है, जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं वो हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अब वो सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, यही होता है। जैसे आप 2 में करते हो तो आपको बस लास्ट डिजिट देखना पड़ता है, लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो आपको लास्ट के 2 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस हमें ये देखनी उठानी पड़ती है। जैसे 1024 की बात करें, लास्ट के 2 डिजिट कौन से मेरे पास 24, तो क्या 24 4 से डिविजिबल है, टू गिव रिमाइंडर 0, बिल्कुल है। 24 और 4 से डिवाइड किया मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है 16। आप पूरे को डिवाइड भी कर सकते देख सकते हैं, 4 2 8 9 10 4 5 से 20 4 6 24। तो आप देख सकते हैं पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो ये सिस्टम होता है इसके अंदर। आपको मतलब क्या करना, ये आप मतलब रूल्स आपको याद रखने हैं। 2 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर मेरे पास इवन होना चाहिए, 0 2 4 6 8। 3 से होने के लिए उस पूरे का सम लिखिए, जो भी मतलब जिस पोजीशन पे जो नंबर है उन सबका सम लिखिए और फिर वो चेक करके देख लीजिए कि पूरे 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। फिर बात करते हैं 4th की। तो 4th में हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबर उठाए जाते हैं। अब जैसे अगर आपको दे देगा कि 6 से कोई नंबर डिवाइड होता है, जैसे 6 ही उठा लेते हैं हम लोग, क्या 1024 6 से डिवाइड होता है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 कंडीशन उठाएंगे, 2 की एंड 3 की। पहले हम चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो ऑफकोर्स 6 से भी डिविजिबल होगा, टू गिव रिमाइंडर 0। 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मतलब 6 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। समझ पा रहे हो चीज़ आप, ऐसा करना होता है हमें काम। फिर हम लोग बात करते हैं 5 की। अगर मेरे पास 5 दे रखा, 5 के लिए क्या करते हैं, बस यूनिट प्लेस पे आपका 0 या 5 है तो वो डिविजिबल होगा। बस ये रूल है 5 का, और कोई रूल नहीं है 5 के अंदर। 6 का मैंने आपको बता ही दिया है। 7 का कोई पर्टिकुलर रूल है नहीं, आपको 7 के अंदर चेक करना ही पड़ेगा। देयर आर नो सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स इन टू चेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 टू गिव रिमाइंडर 0। 7 का कोई शॉर्टकट नहीं है। बात करते हैं 8 की। 8 में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट्स उठाते हैं हम लोग, लास्ट 3 डिजिट्स। अब लास्ट 3 डिजिट्स हम लोग क्यों उठाते हैं, जैसे हम लोग 2 से डिवाइड कर लिया,
फिर हम लोग जैसे ये 2 हमारे पास आता है यूनिट प्लेस के लिए, 4 आता है मेरे पास 10th प्लेस तक के लिए, 8 मेरे पास आता है 100th प्लेस तक के लिए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 2 का देखना हो तो लास्ट वाला, 4 का देखना है तो 2, 108 का देखना है तो 3। तो बस ये सीन रहता है हमारे इसके अंदर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से। 8th का बस ये देखना है, जैसे 1024 की हम लोग बात करें, लास्ट डिजिट्स क्या मेरे पास 024, 024 क्या है, हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं, एज रिमाइंडर में 0 मिल सकता है, बिल्कुल मेरे 8 से 24, तो 3 मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, रिमाइंडर 0। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइड होगा 8 से। बात करते हैं 9 की। 9 मेरे पास क्या कहते हैं, 9 को हम लोग 3 × 3 में ब्रेक कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर हम लोग बात करें, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा, समझना इस बात को, अगर उसका समेशन 3 से डिविजिबल होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो हमारे पास 3 से डिविजिबल हो रहा है। अब उसके बाद डिवाइड करने के बाद मेरे को जो नंबर मिल रहा है, अगर वो भी पूरा 3 से डिविजिबल होता है, तो लास्टली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास वो पर्टिकुलर नंबर जो कुछ भी है वो मेरे पास 9 से डिवाइड होगा। आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, मतलब ऐसे कैसे हो पा रहा है। जैसे आप कहोगे कि 3 × 3, पहले 3 से डिवाइड करेगा, मेरे पास कोई नंबर बच गया और फिर उसे 3 से वापस डिवाइड किया उसके सम करके, तो मेरे पास क्या बचा। समझ रहे हो मतलब चीज़ को कैसे हम लोग इस पूरे को सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको इसके अंदर ये करना है कि मतलब उसका समेशन किया, पूरे जो भी पोजीशन है उसको 3 से डिवाइड कर लिया, जो भी मेरे पास नंबर बचा फिर उसका समेशन करके वापस 3 से डिवाइड करना होता है। आई होप थिंग्स आर क्लियर बाय नाउ। फिर लास्ट में हम लोग आते हैं 11th। 10th का तो बहुत सिंपल है, अगर लास्ट अगर यूनिट प्लेस के अंदर आपको 0 दिख रहा है तो मतलब वो नंबर आपका 10 से डिवाइड होगा। जैसे आप कर लो 1010, क्योंकि 10 पर 0 हटाना होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। बाकी बात करते हैं 11th की। 11th गेम चेंजर है, याद रखना। 11th याद रखना, ये काफ़ी मतलब लोग मतलब कई बार डिवाइड करते रहते हैं बड़े बड़े नंबर, तो इसके अंदर आप बहुत इजीली चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैं बात करता हूँ, इसके अंदर आपको कोई भी नंबर एक्स दे रखा हो तो उसकी आपको पोजीशन ये होगी, जैसे 1024 को मैं 4 पोजीशन में ब्रेक कर दिया। अब वैसे कोई भी नंबर हो उसे मैं किसी भी पोजीशन में ब्रेक कर सकता हूँ। तो जो भी मेरे पास यहाँ से स्टार्ट करना 1 3 करते करते ये कैसे भी, लेकिन एडजेसेंट वाले को काउंट नहीं करना है, एक को बीच में छोड़ना है। इन सब का सम करना और इन सब का अलग सम करना। फिर जो भी टिक वाले जितने भी हैं, मान लो n है, और ये डॉट वाले जितने भी हैं, मान लो कितने होंगे, n+1 होंगे, इससे तो होंगे नहीं, या फिर n हो जाएंगे, n+1 हो जाएंगे, तो उसको मैं पर्टिकुलरली m मान लेता हूँ, m × डॉट। इसका जो भी मेरे पास निकल के आ रहा है, मतलब इन सब का समेशन, जैसे मैं आपको लिख कर दूँ 10349 931, इनको ऐड कर दो 10 13, फिर ये 2 पोजीशन बची, तो इनका सम क्या 4, 13 - 4, मेरे पास क्या बचा 9 बचा। इज 9 डिविजिबल बाय 11 टू गिव द रिमाइंडर 0? नो, मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होंगी। तो बेसिकली डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग समझ गए। अब अगर मैं आपको इसके मतलब बहुत जल्दी क्वेश्चन बैंक देने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम तक आपके वीडियोस बना नहीं पाया था, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहा था। अगली वीडियो जब मैं डालूंगा तो उसके साथ आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिया, अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ नंबर्स पे। ये आपका करा हुआ होगा बहुत पहले का, तो मैं भी आपको बस एक जल्दी बता देता हूँ। इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी बस, और बाकी और कुछ नहीं है। जैसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 5 6 7, जितने भी मतलब पहली क्लास नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 चलते टिल n, वेयर n में 10 to infinity। समझ पा रहे हो, ये होता है मैं नेचुरल नंबर्स। आप पहले से जानते हो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर। बात करते हैं होल नंबर्स। होल नंबर आते हैं सेकंड क्लास। ये हमारी क्लास होती है जिसके अंदर पूरे नेचुरल नंबर्स आते हैं, बस एक डिफरेंस के साथ इसमें 0 इन्वॉल्व होता है। आई होप थिंग्स आर क्लियर बाय नाउ। बाकी हम लोग अगली बात करते हैं व्हाट आर इंटीजर्स। Integers are the set of all the numbers including natural number, whole number, such that there is a negative sign added to all the natural numbers and comprised in the set। अब कहोगे क्या बोल दिया सर आपने, नेचुरल नंबर 1 2 3 चल n तक।
साथ में हमारे ज़ीरो भी ऐड हो जाता है। और नेगेटिव ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सेट। तो इसमें -1, -2, -3 टिल -n, फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये सारे आते हैं हमारे इंटीजर्स। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें भी इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर। इवन आप जानते हैं जो कि 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 2, 4, 6, -2, -4, ये सारे। आई होप थिंग्स आर क्लियर बाय नाउ। ऑड इंटीजर्स जैसे 1, 3, 5, याद रखना 0 भी एक इवन इंटीजर है। 0 इज एन इवन इंटीजर। बाकी 1, 3, 5, 7, -1, -3 सारे हमारे कैसे आते हैं? ऑड इंटीजर्स। आई होप थिंग्स आर क्लियर बाय नाउ। फिर बात करते हैं हम लोग व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे ये होते हैं कि मतलब आप उसे किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, एक्सेप्ट आप उस नंबर को 1 और वो नंबर खुद, जैसे वो नंबर मैंने ले लिया x, इसको सिर्फ 1 और x से ही डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा, वरना आपके पास रिमाइंडर 0 आ ही नहीं सकता। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, कहोगे 2 क्यों? क्योंकि 2 सब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 किस लिए है? हम लोग बात करते हैं 0, 1, 2, 1 को 1 से डिवाइड कर लो और 1 खुद, मतलब देखो 2 आने चाहिए। इसके पास हमारे पास क्या होता है? सिर्फ 2 नंबर होने चाहिए जो कि इसको डिवाइड करें, ओनली 2 नंबर्स। यहाँ पर एक ही नंबर 1 एंड द नंबर इट्सेल्फ 1 कैन नॉट बी ए प्राइम नंबर, बट 2, यहाँ पर 1 एंड 2 2 नंबर आ गए हमारे पास जो कि इसको डिवाइड कर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इट इज़ एन इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। आई होप सो यू गॉट दिस थिंग। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की। को प्राइम मतलब 2 हमारे पास नंबर्स आते हैं, को प्राइम नंबर्स। ये कंपैरिजन करने के लिए आते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी नंबर्स होगा x एंड y, अगर मैं x एंड y का HCF लूँ तो हम लोग शुरुआत करते हैं अभी इंटरवल से। इंटरवल काफ़ी सिंपल सी चीज़ रहती है। जैसे मैंने कहा -5 से लेकर 3 तक, यूनियन 2 से लेकर 5। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। इसमें 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो यूनियन मतलब होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। एक आता है स्क्वायर ब्रैकेट और एक आता है ओपन ब्रैकेट। ये लेफ्ट राइट दोनों तरफ से होते हैं, ये लेफ्ट राइट दोनों तरफ से होता है। याद रखना, जैसे मैंने कहा कोई भी मैं नंबर लाइन ली, अगर मैं कहूँ कि -5 से 5 मेरे पास मुझे ये चाहिए, जिसके बीच के सारे नंबर चाहिए इंक्लूडिंग -5 एंड 5, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा उसे? -5 से 5। समझ रहे हो ना आप बात? और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मुझे चाहिए 6 से लेकर 11 के बीच तक के नंबर, सच डैट मेरे पास 6 और 11 इसके अंदर ना हो, तो ये मेरे पास ओपन इंटरवल आता है। ये मेरे पास ये जो पहले थे वो क्लोज इंटरवल थे, ये ओपन इंटरवल है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 6 और 11 को इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 6 से लेकर 11। अब ऐसा भी हो सकता है, अब मैं कहूँ कि मुझे 11 से लेकर 12 तक चाहिए, सच डेट 11 ना हो लेकिन 12 हो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 11 से लेकर 12। उम्मीद करता हूँ समझ गए। और यूनियन मतलब होता है, जैसे अब मैं कहूँ कि मुझे -5 से 5 चाहिए और 6 से 11 चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसका? जिस तरह से मैंने दोनों से डिफाइन किया था यहाँ पे, -5 से 5 यूनियन 6 से 11। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम लोग आगे बात करें, जैसे ये हमारे पास इन्फिनिटी को भी टेंड कर सकता है, तो उसको इन्फिनिटी को हम लोग कैसे दिखाएंगे? जैसे मैंने कहा कि यहाँ नंबर 0 से लेकर यह मुझे चाहिए इन्फिनिटी तक, तो मैं उसे कैसे दिखाऊंगा? और 0 मुझे कॉम्बिनेशन में चाहिए, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं 0, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमने ऐसे क्लोज क्यों लगाया या ओपन क्यों लगाया? क्योंकि मुझे नहीं पता वो इन्फिनिटी कहाँ जाके रुकेगा। वो कोई भी आप n ले लोगे, उसके बड़ा कोई ना कोई n+1 होता ही है, इसलिए इसे हमेशा ओपन रखना होता है। आई होप थिंग्स आर क्लियर बाय नाउ। तो हम लोग अब आते हैं किस पे? हमारे इस पे सर्ट्स पे। तो वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, सर्ट्स। अब हम कहेंगे सर्ट्स का सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्या भला है सर्ट? सर्ट मतलब होता है मेरे पास कोई भी नंबर x है, x की पावर में 1/n, इसको हम लोग सर्ट बोलते हैं। समझ पा रहे हो आप चीज़?
यहाँ पर x मेरे पास क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, इट इज़ अ रैशनल नंबर, और n मेरे पास क्या होता है, इट इज़ अ नेचुरल नंबर। तो x की पावर 1/n, जैसे अगर मैं लिखूँ 3 की पावर 1/3, इट इज़ अ व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ सर्ड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट के बाहर ऐसे छोटे में 3। याद रखना ऐसा कोई भी सिंबल हो ना, जैसे मैंने x की पावर 1/n को लिखा है, x के अंदर रूट और ये बाहर है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। बस सर्ड हमारा इतना सा ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो सवाल बनते हैं, इसके जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे वो कोई भी मेरे को √5 + √10 + √3 + 1 ऐसा कुछ भी मेरे को दे देगा, और नीचे ऑप्शन दे देगा 4 कि ये किसके बराबर हो सकता है। तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसको डिनोमिनेटर में इसको रैशनलाइज कर दिया, मतलब रैशनलाइज नहीं, मतलब इसको आपने किसी भी तरह से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि एग्जांपल देकर दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा इजी लेता हूँ, अभी आपको इतना बड़ा मेरे को दिखाना नहीं चाहिए था। जैसे बात करते हैं √3 + √2 की, एक ऑप्शन दे दिया 1/√3 - √2, क्या है दोनों बराबर है, बिल्कुल, क्योंकि √3 - √2 ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 3 + 3 - 2 ऊपर 1 आ जाएगा, 1/√3 - √2 सेटिस्फाई कर रहा है। इसके मैं आपको 2 सवाल आपके मैंने डाल दिए, आप मेरी अगला वीडियो देखेंगे, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा, उसको क्लिक कीजिए, ज़रूर आप देखिएगा। आपको एक सवाल तो ऐसा ही कुछ ना कुछ दिया हुआ मिलेगा, और एक सवाल मैंने अपना खुद का बनाया, वो भी आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंडाइसेस की। व्हाट आर इंडाइसेस? इंडाइसेस जो आप एक्सपोनेंट से पहले पढ़ते थे ना, बिल्कुल वही हमारे इंडाइसेस होते हैं। जैसे मैं लिखा एक ही, इसके आपको मतलब पहले से पता होंगे यार, लेकिन आपको मतलब नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि बस कैलकुलेशन में आपको बस पता होना चाहिए इंडाइसेस का है मेरा। a की पावर 0 1 होता है, a की पावर -m को हम लोग 1/a की पावर m लिखते हैं, a की पावर m डॉट a की पावर n को हम लोग a⁻m+n लिखते हैं, वगैरह वगैरह। a की पावर m/a की पावर n को हम लोग a की पावर m-n लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको मतलब पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी कर चुके हैं पहले। और बात करें अगर a की पावर में m मल्टीप्लाई है, उसकी पावर में अगर n है, तो a की पावर mn मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस। जैसे मैंने अब लिखे a की पावर में p है, उसके ऊपर मैं रेडिकल साइन लगा के बार q लिखा, तो ये मेरे पास क्या होता है, a की पावर p/q बन जाता है मेरे पास। तो बस ये चीज़ें होती हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेरे पास इंडाइसेस है। इंडाइसेस मतलब क्या होता है, इंडेक्स एंड बेस। व्हाट इज़ अ बेस एंड व्हाट इज़ एन इंडेक्स, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। इस वक्त जैसे मैंने लिखा a की पावर m, वेयर a इज़ कॉल्ड द बेस एंड m इज़ कॉल्ड द इंडेक्स। इसको हम लोग इंडेक्स, पावर, और आपने बचपन में पढ़ा होगा इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद सवाल किस तरह से बनते, देखो आपको एक एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ। 4 - x की पावर x² - 4x = 4 - x की पावर x² - 4 × x - 1 लिख देता हूँ फिलहाल। अब वो कहेंगे कि इसको सॉल्व करो, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, स्टार्ट करते चलो। सबसे पहले ये होता है 4 - x, आपको दिख रहा है। सबसे पहले x² - 4x को, इन दोनों को पहले इक्वट करके सॉल्व करेंगे, और एक तो हम इसको 0 के बराबर दिखा देंगे। एक तो कंडीशन है x = 4, ये 0 आ जाएगा, 0 की पावर कुछ भी डालो कोई दिक्कत नहीं आती। तो एक तो x = 4 मेरे पास है कि मोस्ट सिंपलर वर्ड्स के अंदर। आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग x² - 4x जो है, इसको मतलब 4x - 1 एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, उसको आप सॉल्व करेंगे। मैंने वो करना दिखा रखा है, पहले कैसे सॉल्व करते हैं। तो मतलब इस तरह से आप x की अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप वैल्यूज़ ले उसको पक्का एक बार डाल के चेक करके देखिए कि मतलब मैच कर रही है या नहीं कर रही, उसके अंदर मतलब सेटिस्फाई कर सकती है या नहीं कर सकती, ये पक्का करके देखें आप। क्योंकि कई वैल्यूज़ हमारे पास आंसर में आती है जो कि ऊपर वैलिड नहीं होती, तो प्लीज़ एक बार आप वो वैल्यूज़ को डाल के ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर आपको मतलब सवालों की पूरी PDF दी जाएगी।
तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन देता रहेगा कि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लाऊँ और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनाना चाहता हूँ कि मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा सकूँ। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे, मेहनत करती जाइए, जी जान लगा दें। JEE 2025 बहुत पास आ गया है, सो एवरी डे इज़ इम्पोर्टेंट, लगे रहें दोस्त। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको करते रहनी चाहिए और अब मैं आपको अपने नए नए स्ट्रैटेजीज बताता रहूँगा।